हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? गुडलक लिमिटेड डिसाइड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर as on 31st March 2016, on which date its position was as under: liability share and liability, 12% redeemable preference share, 100 each, fully paid up, 60 lakh; इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, fully paid up, 3 करोड़ 40 लाख; सिक्योरिटी प्रीमियम 34 लाख; जनरल रिजर्व 50 लाख; अदर लाइबिलिटीज 1 लाख 16 1 करोड़ 16 लाख। टोटल हो जाती है 6 करोड़। एसेट साइड, सन्ड्री एसेट्स 5 करोड़ 80 लाख, कैश एट बैंक 20 लाख, टोटल हो जाती है 6 करोड़। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर both by issue of fresh capital and utilization of reserve, but without any further borrowing। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ होगा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर है 12% जो 100 रुपीज वाली 60 लाख, इसको रिडीम करना है। यानी 60 लाख हमको पैसा चाहिए रिडीम करने के लिए। हमारे पास फंड है तो हाँ सर है। फंड क्या है? जनरल रिजर्व है हमारे पास 50 लाख। तो जनरल रिजर्व देख के लगता है कि मात्र हमको और 10 लाख की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, और 10 लाख मिल जाएगा तो हम इसको रिडीम कर देंगे। नीचे बोल भी रहा है कि रिडेम्बल दोनों तरीके से करना है। तुम्हारा क्या करना है? जनरल रिजर्व का यूटिलाइज करना है और फ्रेश इक्विटी शेयर भी इशू करना है। दोनों तरह से करना है, दोनों इस्तेमाल करना है, बोथ है। लेकिन यहाँ पर देख के लग रहा है कि सर मात्र 10 लाख रुपया हमको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, उतना कि 10 लाख रुपया हमारे पास फंड आ जाए, उससे हम काम कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि आगे बोल रहा है फ्रेश कैपिटल एंड यूटिलाइज द रिजर्व बट विदाउट एनी फर्दर बोरोइंग, कुछ भी पैसा हमको बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो रिजर्व हम यूज करेंगे उसके लिए पैसा हम बाहर से नहीं लाएंगे। तो रिजर्व तो हमारे पास 50 लाख है, हम 50 लाख दे देंगे, पैसा बाहर से नहीं लाएंगे। लेकिन हम जब एसेट साइड में जाकर देखते हैं तो हमारे पास अवेलेबल फंड कितना है? कैश एट बैंक 20 लाख, मात्र 20 लाख रुपए ही है हमारे पास। इसका मतलब हम 20 लाख से ज्यादा पेमेंट घर से नहीं कर सकते। 20 लाख से ज्यादा पेमेंट हम अपने आप से घर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा पेमेंट करने के लिए हमको लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास जनरल रिजर्व 50 लाख रुपया है, लेकिन 50 लाख रुपया जनरल रिजर्व कागज में लिखा हुआ है, जबकि अवेलेबल फंड इन कैश लिक्विड है। जो कैश में लिक्विड, बैंक में हो या कैश में हो, वो लिक्विड जो हमारे पास है वो मात्र 20 लाख रुपया है। यानी जनरल रिजर्व से हम मात्र 20 लाख रुपया ही दे सकते हैं, जितना हमारे पास बैंक बैलेंस या कैश है, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा पैसा हम कहीं से लोन ले नहीं सकते, आदेश नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व से मात्र 20 लाख रुपया का ही इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो हमारे लिए और 60 में से 20 जाएगा, 40 लाख बचेगा। उस 40 लाख के लिए हम फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेंगे। क्या करेंगे? फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अब देखो इसका जर्नल एंट्री हम देखते हैं। देखो जर्नल एंट्री यहाँ पर है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 लाख टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हमने 20 लाख रुपए का बनाया, जबकि हम ये बना सकते थे 50 लाख रुपए। हमारे पास जनरल रिजर्व ऑलरेडी 50 लाख रुपया था, लेकिन पेमेंट करने के लिए कैश बैलेंस नहीं था। दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि जितना कैश बैलेंस है उतना ही जनरल रिजर्व यूज करेंगे। इसीलिए 20 लाख रुपया ही हमारा ट्रांसफर हुआ जनरल रिजर्व से कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व में। नेक्स्ट हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख। हमने क्या किया? इक्विटी शेयर 4 लाख 10 रुपये वाली 40 लाख का इशू कर दिया। क्यों इशू किया? क्योंकि रिडम्पशन करना है। इसमें देखो दो तरह की एंट्री यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ एक एंट्री हो सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली एक ही एंट्री करते हैं, इसलिए एक ही एंट्री बताएं। उसके बाद देखो थर्ड नंबर में हमने अब क्या किया? 12% रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 60 लाख रुपए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 60 लाख रुपए, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया। हमारे पास देखो बैंक बैलेंस पहले से 20 था
और 40 यहाँ आ गया, टोटल हमारा 60 हो गया। पहले से था ना जी 20 हमारे पास, तभी ना हमने इस्तेमाल किया। ये पहले से 20 था और हमने 40 यहाँ पर इशू करके इकट्ठा कर लिया, टोटल 60 हो गया। हमने क्या किया, 60 हम यहाँ पर पेमेंट कर दिए, यही चीज था। अब देखो नेक्स्ट, इसका हमने क्या किया है, बैलेंस शीट भी बनाया है। बैलेंस शीट बनाया इन द सेंस, इसका बैलेंस शीट देखो यहाँ पर। बैलेंस शीट में क्या है, तो बैलेंस शीट में हमने दिखाया यहाँ पर कैपिटल एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 3,80,00,000, रिजर्व एंड सरप्लस 84,00,000, नॉन करेंट एंड करेंट लायबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ था 1,16,00,000, टोटल 5,80,000। एंड एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट ऑलरेडी दिया हुआ था 5,80,00,000, बोथ साइड इक्वल। अब इसका नोट करना होगा शेयर कैपिटल कैसे 3,80,00,000 हुआ, तो नीचे देखो यहाँ पर दिया हुआ है शेयर कैपिटल कितना हुआ, तो 38। ऑलरेडी हमारे पास 34 लाख शेयर इशू किया था, 4 लाख हमने अभी इशू किया, 38 लाख शेयर 10 रुपये वाले, इसीलिए 3,80,00,000 रुपया। उसी का नोट नंबर 1 दिखा दिया वहां पर। 2 में है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी हमारे पास 34 लाख था, जनरल रिजर्व 50 लाख था, जिसमें से 20 लाख हमने इस्तेमाल कर लिया सीआरआर के लिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए, तो बचा 30 लाख। और सीआरआर जो आप क्रिएट किए हो वो भी आपका फंड क्रिएट हो गया, तो उसको भी देखो अलग से दिखाया गया सीआरआर 20 लाख, टोटल हमारा 84 लाख, वही 84 लाख वहां पर दिया गया है। तो इस टाइप से बैलेंस शीट भी तैयार होगा नोट के साथ। क्लियर है?